सरकारी स्कूलों में अक्सर बोला जाता है कि पढ़ाई नहीं होता है, अक्सर बोला जाता है सारे सरकारी स्कूलों का, एक दो को छोड़ के। तो इसका मुख्य कारण बता सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, पढ़ाई तो होता है, मगर हमारे विद्यालय में वर्तमान में 305 बच्चे हैं। 305 बच्चे में हम लोग 6 ही टीचर हैं, जो कि इस विद्यालय में 1 to 10 क्लास है और सिर्फ कक्षा 6 है। कक्षा 6 में से भी 2 कक्षे ऐसे हो गए, एक स्मार्ट क्लास हो गया और एक हम लोग का ICT रूम हो गया। तो हमारे पास अब 4 ही रूम बच गए। अब 4 क्लास में हम 10 क्लास के बच्चों को कैसे बैठाएंगे? इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आता है। तो हम लोग एक साथ में 2 या 3 क्लास को बैठाते हैं, तो उसमें पढ़ाने में शिक्षक को काफ़ी दिक्कतें आती है। जब सही ढंग से शिक्षक प्राप्त हो जाए, मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो जाएं, तो ज़रूर सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। हमारे विद्यालय में इतने कम शिक्षक होने के बावजूद भी इस साल मैट्रिक परीक्षा में 27 बच्चों ने परीक्षा लिखा और 100% हमारे विद्यालय का बच्चे पास किए, जिसमें से 15 बच्चे प्रथम श्रेणी में और 12 बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास किए। तो ये कहना गलत है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है, मगर जितनी संसाधन है उस संसाधन के हिसाब से पढ़ाई होता है। अब जैसे हमारे अभी वर्तमान में मान लीजिए हम लोग यहाँ 5 टीचर है, 1 टीचर प्रतिनियोजित है, तो 5 टीचर में 10 क्लास को पढ़ाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर हम लोग अपने से तकनीक लगा के कुछ बच्चे को नहीं हो पाता है तो एक क्लास में 2 क्लास को बैठा कर नहीं होता है तो क्लास 7 को पढ़ा रहे हैं, मान लो तो क्लास 6 के किताब को पढ़ा देते हैं ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। तो ये समस्याएं आती है, धीरे धीरे समस्याएं दूर होगा। ये मेरा सवाल नहीं था, ये सारे गांवों का सवाल होता है, सारे लोगों का सवाल रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और उससे लगभग 50 गुना ज़्यादा पेरेंट्स अनुपस्थित हैं, मतलब आए ही नहीं है। तो सर क्या गार्जियन भी अपने बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ऐसा तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग है। आप सब अपने अपने गार्जियंस को बोले थे? तो कोई तो आए नहीं है आप लोगों का गार्जियन, मतलब आप लोगों का गार्जियन आप लोगों के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, सही है? आपका गार्जियन आए हुए हैं? नहीं। आपका गार्जियन? नहीं। नहीं। आपका गार्जियन? नहीं। 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 अच्छा, बोले थे अपना अपना गार्जियन को? हाँ। आपका गार्जियन? नहीं। आपका? नहीं। नहीं। आपका? नहीं। देखिए यहाँ पर जो स्कूल के शिक्षक हैं वो जिन स्टूडेंट्स को समझते हैं कि ये तेज है, ये अपना दायित्व को निभा सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पद दिया गया है और ये सारे स्टूडेंट्स अपना जो पद मिला है उसका सदुपयोग कर कर उस पर काम भी करते हैं। आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स ड्रेस में आए हुए हैं और अपना जो पढ़ाई है वो भी सही से करते हैं, लेकिन गार्जियन यहाँ पर बहुत ही ढीला पड़ रहे हैं। गार्जियन का जो लगन होना चाहिए पढ़ाई को लेकर वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और आप देख सकते हैं पूरे क्लासरूम में जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स है और टीचर बैठे हुए हैं और पेरेंट्स यहाँ आए ही नहीं हुए हैं। आपका गार्जियन? नहीं आए, पापा को बुखार आ रहा है। मम्मी घर में है लेकिन नहीं आई। मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़े, जैसा पढ़ रहा है पढ़े, यही ना हाल। अगर यहाँ आते तो वो तो बता सकते थे कि कैसा मेरा बेटा घर में रहता है, अगर कुछ गलती है तो टीचर्स को बोलते हैं, ठीक है? आपका गार्जियन आए हैं? नहीं आए। आपका गार्जियन? मतलब आप देख सकते हैं जितने यहाँ पे तेज बच्चे हैं जिनको दायित्व मिला है उनका कोई भी गार्जियन नहीं आए हुए हैं। आपके कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? 2 बच्चे। क्या कोई शिकायत है? नहीं, शिकायत नहीं है। तो आपके बच्चे सही से पढ़ते हैं, डेली स्कूल आते हैं? हाँ, डेली स्कूल आते हैं। आपका? मेरा एक स्टूडेंट पढ़ता है, वो मतलब पढ़ने में सब चीज़ ठीक है, घर में भी अपना ख्याल सही सलामत पढ़ाते हैं, स्कूल सही सलामत भेजने का कोशिश करते हैं। मतलब कोई शिकायत नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है। आपका? मेरा एक लड़का पढ़ता है। कितना क्लास में है? 4 क्लास में है। 4 क्लास में है। मतलब कभी कुछ ऐसा शिकायत है कि स्कूल में कुछ कमी है जो होना चाहिए? नहीं है ऐसा कुछ शिकायत नहीं। आपका बच्चा स्कूल डेली आता है? हाँ, डेली आता है। कभी आपका बच्चा घर जाके कुछ शिकायत किया कि आज मेरा कुछ चोरी हो गया या फिर टीचर में कुछ गलत कर रहे हैं या फिर खाना नहीं मिल रहा, कोई भी शिकायत किया है आज तक? शिकायत तो एक थोड़ा है, बच्चा सब मारता है बोलता है बच्चा था। अच्छा चलिए, बच्चा सब मारता है, मतलब ये बच्चे में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर शिक्षक देखेंगे तो वो नहीं होने देंगे। हम भी बोले वैसे ही शिक्षक को बता दीजिएगा। कॉपी चेक करते हैं कि नहीं बच्चों का कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? चेक करते हैं, मतलब पढ़ाई होता है। हाँ, फिर इधर से छुट्टी होने के बाद कोचिंग भी घुसता है लड़का। अच्छा। उसके बाद सब देखते हैं कोचिंग में क्या क्या सब लिखा है वो सब भी देखते हैं और स्कूल का भी देखते हैं। और आप आज यहाँ क्यों आए हैं? बच्चा ही बोला था कि आज बैठक है पापा जाइएगा बोला था।
चलिए, मतलब जैसे प्राइवेट स्कूलों में कुछ भी मीटिंग बैठक होता है तो गार्जियंस जाते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। तो आज ये भी आए हैं, इनका एक ही लड़का पढ़ता है और ये आए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आज हम पता चला था कि बच्चे लोग खबर दिए थे और हम लोग ऐसे भी हम स्कूल के एसएमसी ग्रुप के सदस्य भी हैं। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल है काफ़ी दिनों से चल रही है, पहले से इसका स्थिति सुधरा है कि और नीचे स्तर पर चला गया है? पहले जैसे था ना स्कूल हम लोग का, उससे बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग का स्कूल विकास कर रहा है। हमको अच्छा लगा कि बच्चों का पढ़ाई स्तर बढ़ा है कि घटा है? हम लोग का स्कूल का बच्चों का पढ़ाई स्तर बढ़ा है, बहुत अच्छा है। चलिए, और अगर यही गार्जियन अगर हम लोग का सपोर्ट करेंगे, सब कुछ साथ देंगे, स्कूल का मास्टर का सहयोग करेंगे ना, तो हम लोग का चाहते हैं कि स्कूल बहुत आगे बढ़ेगी। सर आप क्यों आए हैं? आप तो काफ़ी दूर से आए हैं। हाँ, मेरा भी एक बच्चा पढ़ता है यहाँ गांव में। स्कूल रहते हुए भी वहाँ नहीं नामांकन तो किया था छोटा में, बाद में यहाँ नामांकन करवाए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप एक दूसरे गांव से पैदल आए हैं, लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा, और यहाँ पे जो स्कूल से जस्ट 20-25 मीटर दूर में कुछ घर है, वहाँ के गार्जियंस नहीं आए हैं। हाँ, और आप दूसरे गांव से चल कर आए हैं। हाँ, पैदल आए हैं। तो गाँव और कल ही शाम को बच्चा बोला, लिखा है नोटिस, इसमें सही सिग्नेचर कर दीजिए बोला। फिर आज खेत तरफ थोड़ा सा काम करने गए थे तो नहीं, थोड़ा जल्दी जाइएगा, वहाँ पीछा किया और आया। मतलब आप खेत का काम छोड़ कर आए हैं। हाँ, मतलब अपना बच्चा का शिक्षा का अहमियत आप ज़्यादा समझते हैं। हाँ। तो आप गांव के उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो स्कूल से जस्ट 20-25 मीटर के दूरी पर है, उसके बावजूद स्कूल नहीं आए हैं आज, जबकि गार्जियन मीटिंग है, जबकि महीना में सिर्फ 1 दिन आना है, वो भी सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए? वो लोग कामन मतलब बच्चों पर आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। बच्चा जैसा भी हो, वो इससे यह पता चलता है वो लोग संस्कारहीन हैं। वैसा ही बच्चा हम लोग जैसा ही खराब बने। जब वो बच्चा सुधर रहा है, उसको सहयोग नहीं देंगे तो बच्चा क्या सोचेंगे? चलो उसका आधार में ही चलना होगा, क्या करेगा? इसलिए अभिभावक जितना जागरूक होकर आएंगे उतना ही बच्चा खुश रहेगा और अपना शिक्षा का विकास करेगा। और सर एक बात जो है, प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, महीना 2,000-3,000 रुपये खर्च करके पढ़ाते हैं, और यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं लेकिन गार्जियन का कोई ध्यान नहीं है। तो मुफ्त का शिक्षा मिल रहा है, मुफ्त का खाना भी मिल रहा है, अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ड्रेस के लिए पैसा मिलता है, साइकिल के लिए पैसा मिलता है, उसके बाद एक सालाना पैसा भी मिलता है ना सर? तो छात्रवृत्ति भी मिलता है। मतलब तो इस पर आप गांव के लोग फिर भी अग्रसर नहीं है शिक्षा को लेकर, तो इसका क्या मान्य है? इसके पीछे सरकार इतना कुछ दे रही है बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। हाँ, इसमें आप बोले हर कोई सरकार पर आवाज़ उठाता है, स्कूल के टीचर पर भी आवाज़ उठाते हैं कि नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ऐसे है ना कि इतना कुछ करने के बाद भी गार्जियन का इसके पीछे तो एक ही बोलेंगे कि गार्जियन ही लोग का ध्यान नहीं है, गार्जियन का, हम लोग का पब्लिक का ही ध्यान नहीं है। सब कोई पब्लिक सोचता है कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, मास्टर नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, सरकार बहुत कुछ करती है, पब्लिक ही नहीं समझती है। सरकार बहुत कुछ दे रही है, बच्चे लोग को खाना खिला रही है, ड्रेस दे रही है, साइकिल दे रही है, पढ़ाने का सारा व्यवस्था दे रही है, स्मार्ट क्लास बना रही है, सब कुछ किस लिए कर रही है? बच्चों को, हम लोग का बच्चे पढ़े बोल के ना। लेकिन हम लोग का जो गार्जियन है ना, उन्हीं लोग को अभी समझदारी पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है। शिक्षा क्या चीज़ है ना, उस चीज़ को वही गार्जियन हम लोग का अभी तक पूरी रूप से कोई समझ ही नहीं पाए हैं। इसी कारण से ये सब हो रहा है। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे गार्जियन, नहीं समझेंगे अपने बच्चे का भविष्य के प्रति, तब तक ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, और यहाँ पे जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को कोई तकलीफ़ होती है यहाँ पर? सर कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स के तरफ से या गार्जियंस की तरफ से? क्या आपको कोई परेशानी होती है जो आप बोलना चाहेंगे? नहीं, वैसी कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे गार्जियन की उदासीनता आप समझ सकते हैं। आज की मीटिंग में देख लीजिए, जो गार्जियनों की उपस्थिति बहुत कम है। इससे शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता ही झलक रही है। उनको काफ़ी जागरूक रहना चाहिए। उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है। सिर्फ उन्हें खाना चाहिए और किसी तरह जाओ आओ। प्राइवेट स्कूल का आप जहाँ तक चर्चा की है, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे के प्रति इतना जागरूक रहते हैं गार्जियन कि वो उसका टिफ़िन तैयार करते हैं, माँ बाप दोनों मिल कर के उसको तैयारी करने में लगे हुए रहते हैं, उसको बस तक पहुंचाते हैं,
फिर उधर से बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इतना समय हो गया बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, उसके पीछे लगे रहते हैं, फ़ोन करते हैं या बस वाले को या किसी को, फिर उसको रिसीव करने जाते हैं। तो इस तरह से उसका क्या है, उसके बाद होमवर्क उसका बनवाते हैं। यहाँ तो बच्चों को जब होमवर्क दिया जाता है तो अगले दिन बच्चा आता ही नहीं है, गार्जियन इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मुख्य रूप से यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पर गार्जियन की उदासीनता हम इसको मानेंगे। वो शिक्षा के मतलब शिक्षा की उनकी कोई ये नहीं है, शिक्षा के बारे में जागरूक है ही नहीं, और शिक्षा का क्या महत्व है वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। सर और एक आप जो बोले कि गार्जियन जो होते हैं वो पैसा देकर फिर कोचिंग भी अलग कराते हैं, स्कूल भी अलग कराते हैं, जबकि यहाँ मुफ्त मिल रहा है उसके बावजूद नहीं भेज रहे हैं, और वो सारा काम छोड़कर बच्चों को स्कूल पहुँचाते हैं, फिर रिसीव भी करने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिन सिर्फ महीना का। सर क्या आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं जिनको उस गांव में कुछ कभी कभी धमकी भी मिलती है, चाहे डर का माहौल रहता है या बच्चों से कभी डर का माहौल रहता है, ऐसा कुछ कभी देखने को मिला है? ऐसा तो नहीं मिला है। ऐसे तो हम विद्यालय के अलावा भी गाँव में भी घूमते हैं, लेकिन वैसा तो कोई गार्जियन के द्वारा कुछ बोला गया नहीं है हमको। अच्छा। तो कोई बच्चों के द्वारा भी नहीं ऐसा तो।